then touch. Time to light it up. Let's get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ。 Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう。 Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में मेजर का वैम्पायर आर्मी नीचे तबाही मचा रहा होता है। वो इंसानों को बेरहमी से मार रहा होता है, जिसके कारण जमीन पूरा खून से लाल हो जाता है। इधर उस वैम्पायर आर्मी को रोकने में पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर भी असमर्थ रहते हैं और भी उनके हाथों बेरहमी से मारे जाते हैं और कुछ ही पलों में वे गूल बनना स्टार्ट कर देते हैं। इधर तभी वहां पर इंटेग्रा आती है और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स के लाशों को देखकर बोलती है, बहुत अच्छे, तुमने अपना ड्यूटी अच्छी तरह से निभाया। वॉल्टर, जल्दी करो, हमें बहुत जानों की कीमत चुकानी है। उसके बाद हम देखते हैं तो इंटेग्रा को जाते हुए एक वैम्पायर देख लेता है, जो ये खबर चारों तरफ फैला देता है रेडियो के माध्यम से। इधर दूसरी ओर इंटेग्रा अपनी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी जा रही होती है कि तभी अचानक उसके रेडियो में मिस्टर पेनवुड का आवाज आता है। यह सुनकर वॉल्टर उस रेडियो का कनेक्शन ठीक करता है। हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? तो ध्यान दे, मैं लेफ्टिनेंट जनरल पेनवुड बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से। मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि दुश्मन उस दीवार को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मेरा आखिरी ऑर्डर ये है कि जो लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वे आखिरी वक्त तक डटे रहें और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें। और इंटेग्रा, अगर मेरी आवाज तुम तक जा रही है तो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। गुड बाय। और हाँ, मुझे इसमें काफी मजा आया। ये सब कहकर मिस्टर पेनवुड अपने अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे वे पहली बार इंटेग्रा से मिले थे, जब इंटेग्रा बहुत ही छोटी थी और वो पहली बार अपनी क्लैन की लीडर बनी थी और वो उस समय से इंटेग्रा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते आ रहे हैं। इधर तभी अचानक बहुत सारे वैम्पायर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सच में ह्यूमन, तुम लोगों ने तो हमारा काफी समय खराब कर दिया, यूजलेस कहीं के। क्या कहा? यूजलेस? और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा यूजलेस तो तुम लोग हो। क्या कहा? इधर तभी वे वैम्पायर देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ बॉम्ब लगे होते हैं और इधर पेनवुड हंसते हुए उस बटन को दबा देता है। ये सब सुनकर इंटेग्रा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वॉल्टर को और ज्यादा स्पीड से जाने को बोलती है। उसके बाद वॉल्टर इंटेग्रा के कहने के मुताबिक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है और वो उसके सामने आने वाले सभी वैम्पायर को वो उड़ा रहा होता है कि तभी अचानक उसे कुछ दिखाई पड़ता है और वो बहुत तेजी से ब्रेक मारता है। लेडी हेल्सिंग, आप ये गाड़ी लीजिए और यहाँ से निकल जाइए और चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे मत देखिएगा। वॉल्टर, क्या बात है? मेरी बात मानिए, सामने से जो आ रहा है मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उसे रोक पाऊंगा। प्लीज आप यहाँ से जल्दी ही निकल जाइए, मैं यहीं पर रुकता हूँ और कुछ भी हो जाए पीछे मत देखिएगा। ठीक है वॉल्टर, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जिंदा लौटना। जैसा आप कहे लेडी हेल्सिंग। वॉल्टर की बात को मानते हुए इंटेग्रा वहाँ से निकल जाती है। इधर वॉल्टर अपने हथियार के साथ आगे बढ़ता है और उस वैम्पायर के ऊपर हमला करता है, पर वो वैम्पायर बहुत ही आसानी से वॉल्टर के हमले को रोक लेता है। जैसा कि मैंने सोचा था, तो ये तुम ही हो। इधर तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट आता है, जहाँ से वो मेजर बोलता है, हेलो वॉल्टर, कैसे हो तुम? हम 55 साल बाद मिल रहे हैं। सच में हम जब भी कोई नेक काम करना चाहते हैं तुम लोग हमेशा टांग अड़ाते हो। उसके बाद इंटेग्रा बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर जा रही होती है और तभी वो वैम्पायर सारे वैम्पायर आर्मी को ये बता देता है कि इंटेग्रा इस रास्ते से हेल्सिंग हेडक्वार्टर जा रही है। यह सुनकर बहुत सारे वैम्पायर इंटेग्रा का पीछा करने लगते हैं और उसके ऊपर गोली और तोप चलाने लगते हैं। यह देखकर इंटेग्रा उसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को ठोक देती है। यह देखकर कि वैम्पायर उसे पकड़ने जाता है, पर तभी इंटेग्रा अपने तलवार से उसका गला काट देती है। इंटेग्रा हेल्सिंग, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपने हथियार डाल लो। तुम्हारे यहाँ से बच निकलना इम्पॉसिबल है।
तुमने देखा हम कितने सारे हैं और तुम अकेले एक इंसान हो। अब तुम बच्चे मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? आ जाओ, अगर तुम में हिम्मत है। यह सुनकर दो वैम्पायर गुस्सा होकर इंटेग्रा को खत्म करने जाते हैं, पर तभी वहां पर फादर एंडरसन आते हैं। तुम तो वाटिकन के सेंट्रल 13 के सोल्जर एलेक्जेंडर एंडरसन हो। तुम यहाँ? तुम्हारे नाक से अभी चींटियों की तरह खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि तुम इन सबको हरा सकती हो। सच में तुम बिल्कुल पागल हो और तुम्हें जो फॉलो करते हैं वे भी पागल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, सबसे पुराने वाले दुश्मन। हे, तुम लोगों ने ये सुना किसने अभी क्या कहा? फादर एंडरसन, यह आपने क्या किया? हमारा ऑर्डर था कि हम अभी सिर्फ ऊपर से अब्सॉर्ब करेंगे, हमला नहीं करेंगे, और अभी आपने एक दुश्मन की मदद की। हाँ, मैंने इसे बचाया क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि जिसे हम मारने आए हैं ये उसे हमसे पहले मारे। वाटिकन्स, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ और इंटेग्रा को हमारे हवाले। साइलेंस! तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुर्दो, तुमसे तो बात करने में घिन आती है। तुमने गॉड के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं उनके बिहाफ पर तुम्हें हिल ले जाऊंगा। नर्क मैं तुम्हें यहीं पर दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ मुर्दो। आमीन। इधर तभी वहां पर वाटिकन्स के और भी सोल्जर नीचे आ जाते हैं और एंडरसन के कहने पर वे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वे उस वैम्पायर को बद से बदतर मौत देने लगते हैं और कुछ ही पलों में वे वहां का सफाया बहुत जल्दी ही कर देते हैं। उसके बाद हमें आलूकाट की ओर दिखाया जाता है जहां पर वो अभी भी उसी शिप में फंसा होता है। मेरे मास्टर, मेरे पुराने दुश्मनों, मेजर, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अटका सकते हो और वॉर्ड से दूर कर सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। चलो वॉर्ड की ओर चलो। इधर तभी हम देखते हैं तो वो बड़े से शिप को आलूकाट कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो शिप बहुत तेजी से वॉर्ड की ओर जाने लगता है।